वेलकम टू इन्फिनाइट पाठशाला। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या 20,000 रुपए की सैलरी से एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान बनाया जा सकता है? ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की कहानी लिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इस सोच को बदलेंगे कि सैलरी ही सब कुछ है। फिर हम देखेंगे कि अपनी स्किल्स को बढ़ाकर कमाई कैसे बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद हम एक बहुत ही सिंपल 50% रूल को समझेंगे और फिर देखेंगे कि बचे हुए पैसे से एक सॉलिड सेविंग्स प्लान कैसे बनता है। हम बुरे कर्ज के जाल से बचने की भी बात करेंगे और आखिर में हम उस सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट पर फोकस करेंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहला सवाल जो शायद हर किसी के मन में आता है वो यही है, क्या सच में सिर्फ 20,000 की सैलरी से शुरुआत करके वेल्थ बनाई जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों को एक्शन लेने से रोक देता है, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और इसका राज इस बात में नहीं है कि पैसा कितना है, बल्कि इस बात में है कि हम उसे देखते और संभालते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी सोच को बदलना। प्रॉब्लम सैलरी का नंबर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम अपने खर्चों को कैसे मैनेज करते हैं। असली खेल इनकम बढ़ाने का इंतजार करना नहीं है, असली खेल है अपने खर्चों को कंट्रोल करने का। ये एक रियल लाइफ कहानी है और ये बहुत कुछ सिखाती है। सोचकर देखिए, आज से कई साल पहले 15-20 हजार में पूरा परिवार चलता था। कैसे? क्योंकि एक सिंपल सा रूल था, फालतू खर्चों पर लगाम। मतलब बाहर का खाना, सिगरेट या दिखावे के लिए महंगे कपड़े, इन सब पर पैसा बर्बाद नहीं होता था। जब बेमतलब के खर्चे कंट्रोल में होते हैं तो कम इनकम में भी गुजारा अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो खर्चों पर कंट्रोल तो पहला स्टेप हो गया, लेकिन हम सिर्फ वहीं रुक नहीं सकते। अब दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप आता है अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करना। ये मानकर मत बैठिए कि आज जो सैलरी है वो जिंदगी भर उतनी ही रहेगी। असली मकसद ये होना चाहिए कि सैलरी को धीरे धीरे लगातार कैसे बढ़ाया जाए। जरा इस सफर को देखिए, ये एक असल कहानी है। एक इंसान ने 8,000 रुपये महीने से शुरुआत की, लेकिन वो रुका नहीं, लगातार अपनी स्किल्स पर काम करता रहा, नई नई चीजें सीखता रहा और 12 साल बाद नतीजा, आज वो इंसान महीने का 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहा है। ये ताकत है अपनी स्किल्स में लगातार इन्वेस्ट करने। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपका खाली समय आपका सबसे बड़ा एसेट है। सोचिए, जब बाकी लोग वीकेंड पर मजे कर रहे होते हैं, तब आप उस समय का इस्तेमाल कुछ नया सीखने में कर सकते हैं। यही छोटा सा टाइम इन्वेस्टमेंट कल को एक बड़ी साइड इनकम या एक बिल्कुल नया करियर बन सकता है, जैसा कि इस YouTube चैनल के केस में हुआ। चलिए, अब माइंडसेट और स्किल्स की बात से आगे बढ़कर एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज पर आते हैं। ये एक ऐसा सिंपल सा नियम है जो आपके पूरे बजट की नींव बनेगा और ये नियम पक्का करेगा कि आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा हमेशा रहे, चाहे आपकी सैलरी कुछ भी हो। ये नियम बहुत ही सीधा साधा है। आपकी जितनी भी सैलरी घर आती है, उसका आधा हिस्सा यानी 50% आपकी ज़रूरतों के लिए है, जैसे घर का किराया, खाना पीना, बिजली पानी का बिल और आने जाने का खर्चा। अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो ये हुए 10,000 रुपए। ये एक लक्ष्मण रेखा है जो आपको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचाती है। मतलब सैलरी बढ़ी तो खर्चे भी बढ़ा दिए इस आदत से। ठीक है, तो 50% तो जरूरतों के लिए चला गया। अब सवाल आता है, उस बचे हुए 50% का क्या करना है? क्या उसे बैंक में ऐसे ही पड़े रहने देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस बचे हुए पैसे के हर एक रुपए का एक मकसद होना चाहिए, एक काम होना चाहिए। तो ये जो बचे हुए 10,000 रुपए हैं, उनको हम 4 हिस्सों में बांटेंगे। 15% यानी 3,000 रुपए जाएंगे आपके इमरजेंसी फंड में। अगले 15% यानी 3,000 जाएंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। 10% यानी 2,000 जाएंगे आपके फ्यूचर गोल्स के लिए और बाकी के 10% यानी 2,000 रुपए जाएंगे आपकी अपनी स्किल को इंप्रूव करने में। अब ये 4 बकेट काम कैसे करते हैं? इमरजेंसी फंड आपको अचानक आने वाली मुसीबतों से बचाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी वेल्थ बनाता है। फ्यूचर गोल्स वाला पैसा आपको बड़ी चीजें बिना कर्ज लिए खरीदने में मदद करता है और स्किल इंप्रूवमेंट वाला फंड आपकी सैलरी बढ़ाने का रास्ता खोलता है। हाँ, एक बात और, इमरजेंसी फंड को सेविंग्स अकाउंट में मत रखिए, क्योंकि वहां से पैसा आसानी से निकल जाता है। अब जो 3,000 रुपए हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखे थे, उसे कहाँ लगाएं? देखिए, डाइवर्सिफाई करना यानी पैसे को अलग अलग जगह लगाना बहुत जरूरी है।
आप 1 से 2,000 की SIP शुरू कर सकते हैं, लेकिन 1,000 रुपये PPF में ज़रूर डालिए। क्यों? क्योंकि PPF का 15 साल का लॉक इन आपको ज़बरदस्ती की बचत और अनुशासन सिखाता है। अच्छा, अब तक हमने पैसे बचाने और बढ़ाने की बात की। अब एक बहुत ज़रूरी चेतावनी की बात करते हैं। एक ऐसा जाल जो आपके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को पटरी से उतार सकता है। यह सिर्फ कर्ज के बारे में नहीं है, ये है बुरे कर्ज के बारे में। देखिए, हर कर्ज बुरा नहीं होता। एक कर्ज होता है जो बिजनेस के लिए लिया जाता है, जो आपको पैसा कमा कर देता है, वो अच्छा कर्ज है। और दूसरा होता है बुरा कर्ज, जैसे किसी महंगे फोन या गैजेट के लिए लोन लेना। ये वो चीजें हैं जिनकी कीमत समय के साथ घटती है और इन पर ब्याज भी 20 से 30% तक होता है। ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए जहर की तरह है। और सबसे बड़ा खतरा क्या है? आपका सिबिल स्कोर। आज एक फोन की EMI ना चुका पाने की वजह से अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया, तो कल जब आपको सच में जरूरत होगी, जैसे घर खरीदने के लिए या बिजनेस के लिए लोन, तो कोई भी बैंक आपको कम ब्याज पर लोन नहीं देगा। ये छोटी सी गलती भविष्य के सारे दरवाजे बंद कर सकती है। चलिए, अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। वो एक इन्वेस्टमेंट जो किसी भी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, और वो है खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट। याद है वो 10% वाला फंड जो हमने स्किल इंप्रूवमेंट के लिए अलग रखा था? ये है उस पैसे का असली काम। आप एडवांस एक्सेल सीख सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर सकते हैं, या कोई नया सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। ये सब खर्चे नहीं हैं, ये वो इन्वेस्टमेंट हैं जो सीधे सीधे आपकी सैलरी बढ़वाएंगे। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। सिर्फ 4-5 हज़ार रुपए के एक राइटिंग पैड पर किया गया खर्च असल में एक स्किल पर इन्वेस्टमेंट था, और उस एक छोटे से इन्वेस्टमेंट ने आगे चलकर हजारों गुना रिटर्न दिया। यही पावर है खुद पर इन्वेस्ट करने की। तो पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये एक सिंपल सा दोहराने वाला फॉर्मूला है। सबसे पहले अपने खर्चों को कंट्रोल करो, उससे जो पैसा बचे उसे सही तरीके से बचाओ। उस बचत का एक हिस्सा अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करो। स्किल्स बढ़ेंगी तो कमाई बढ़ेगी, और जब कमाई बढ़ेगी तो इस साइकिल को और बड़े लेवल पर दोहराओ। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सारी जानकारी आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से सही सलाह दे सकते हैं। तो जाते जाते मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, वो पहली कौन सी स्किल होगी जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे? वो कौन सी एक चीज़ है जिसे सीखने से आपकी कमाई सबसे ज़्यादा बढ़ सकती है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।